अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान आगे जाता रहे, ता क़यामत रहे। आप लोगों से गुजारिश हमेशा सपोर्ट की ये होती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जो है वो शेयर किया करें और जो सवाल पूछा जाए ज़रूर उस पे अपनी राय का इजहार किया करें। महसूद नशिस्तों पर पीटीआई ने आसमान सर पर उठा रखा है। महसूद नशिस्तों पर आज काजी फाइज ईसा ने तमाम जजों का खसूसी और हंगामी इजलास बुलाया है। अजलास में जजों के खिलाफ पीटीआई की मुहिम, महसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर बाकायदा मुशावरत हुई है। फैसला कब सुनाया है इस पर भी मुशावरत की गई है। बताया जा रहा है कि फैसला हुआ है कि फैसला कल सुनाया जाएगा। इम्कान है कि यूथियों के लिए जुमेरात मुबारक होने वाली है। इसका मतलब आप बखूबी समझते हैं कि कल महसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया तो आइंदा की सिमत वाजिया हो जाएगी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 के सब आर्टिकल 6D और इलेक्शन एक्ट की दफा 104 के जिमनी दफा 4 तक 6 को मिलाकर पढ़े तो कौमी असम्बली की महसूस नशिस्तों किसी सूरत में सुन्नी इत्तेहाद को नहीं जाती और ना ही आजाद अरकान को मिलती है, बल्कि इन जमातों में तकसीम होंगे जिनके उम्मीदवारों का जीत कर असम्बली पहुंचे। बहरहाल फैसला कल है, वक्त चलेगा, लेकिन पीटीआई की जो तड़प है, जो तकलीफ है, जो दुख है, जो दर्द है, वो अभी से हमें नजर आ रहा है, क्योंकि उनको पता है। देखिए, बहुत पहले बैरिस्टर जो अली जफर साहब हैं वो फरमा चुकी थी कि ये सीटें हमारी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम लोगों ने आजाद इलेक्शन लड़ा है। और फिर मैंने अपने कल वाले वीलॉग में ये बताया था कि इमरान खान बजाय के सीटें मांगने के और जजों को गालियां निकालने की वो बंदा ढूंढे। जिस बंदे ने ये इमरान खान को मशवरा दिया था, जिस बंदे ने इमरान खान को सुन्नी इत्तेहाद से फैसले इत्तेहाद करने के लिए कहा था ना, उसको ढूंढे में कौन है? इमरान खान साहब की अपनी सफों में बंदा मौजूद होगा। वो लोग मौजूद होंगे जिन्होंने बकायदा डिबेट की होगी, जिन्होंने बार बार कहा होगा। उनको ढूंढ ले, फर्क लग जाएगा। पता आपको पता लग जाएगा सज्जन कौन, दुश्मन कौन, मित्र कौन, यार कौन, तो यार मार कौन। 5 मिनट की गेम है। लेकिन क्योंकि खान साहब इस किस्म के फैसले खुद ही करते हैं तो अब ढूंढेंगे इसको। खान साहब अपनी अकल, आप खुद, आपको पता है, आप अपने आप को अकले कुल समझते हैं, और जो इंसान अपने आप को अकले कुल समझता है वो फिर जो करता है वो भी आपके सामने है। बट एनी हाउ, फैसला हो चुका है। तकरीबन आर्टिकल को देखा जाए, कानून को देखा जाए, लॉ को देखा जाए तो फैसला हो चुका है, बल्कि पहले से फैसला मौजूद था। ये जितना भी टाइम अदालतों का जाया किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया। फैसला वही है जो मैं और आप सोच रहे हैं कि ये सीटें किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि आजाद अरकान है, और सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलने वाली। इधर एक और अहम खबर मिली है। आपको पता है कि मियां दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी की जेली डिग्री के खिलाफ दरखास्त फाइल की है। तहकीकात तक केस से अलग कर दिया जाए। अब खबर यह आई है, कराची यूनिवर्सिटी का जवाब आ गया। इसमें बताया गया कि डिग्री जेली ही है। जहांगीरी साहब इस जवाब के बाद कैसे जज रह सकते हैं? बहरहाल मियां दाऊद की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कल बाकायदा तौर पर समाअत होगी। मुमकिन है कल ही कोई बड़ा शो लग जाए, और यह भी इम्कान है कि जहांगीरी साहब भी पेंशन और अमरात की खातिर मजाकर नकवी बन जाए, यानी इस्तीफा देकर मैदान छोड़कर भाग जाए। मियां दाऊद को फिर खराज तहसीन, मियां दाऊद को फिर एक दफा सलाम दोनों हाथों से। ये मर्द का बच्चा जब जाता है, जहां जाता है, हर चीज हला के रख देता है। और मुझे लग ये रहा है, ये जिस तरह किसी जमाने में मोहम्मद बिन कासिम आया था ना यहाँ पर सफाया करने के लिए, जिनका ये जजों के लिए मोहम्मद बिन कासिम ही बना हुआ है। मुझे लगता है कि इस जजों वाले रेवड़ में जितने भी मतलब 2 नंबर लोग हैं, जितने भी 2 नंबर जज हैं, जिन्होंने भी 2 नंबरी चीजें की हुई हैं, चाहे वो करप्शन पर, चाहे वो जेली डिग्रियों पर, चाहे वो प्लाटों पर, वो सारे के सारे जो है ना, उनकी जो मुलाजमत का सर तन से अलग किया जाएगा, वो मियां दाऊद के हाथों होगा। तो मियां दाऊद साहब की कल पटिशन जो है वो लग भी गई है और कल से केस शुरू भी हो जाएगा। और मुमकिन है कल ही आपको कोई बड़ी इस पर कोई हैपन भी नजर आ जाए कि जहांगीरी साहब आप आराम फरमा सकते हैं जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए कि आपने डिग्री 1 नंबर तरीके से ली है या फिर फोन करके राजे कबीर से डिग्री ली है, जो कि वहां पे हो सकता है कि उन्होंने कहा कि चल यार माड़ा बंदा है, फोन कर रहा है, तो जो किसी ने फोन करे ना नहीं करता तो ਤੁਹਾਨੂੰ डिग्री कितों लभ गई होवे। लेकिन देखना यह है कि ये कल क्या फैसला आता है इस पे। लेकिन कल के दिन बड़ा अहम दिन है। कल जुमेरात, महसूस सीटों पर फैसला। कल जुमेरात, जहांगीरी साहब कल फटे चढ़ सकते हैं, और इसके अलावा कल और क्या क्या होने वाला है ये आपको कल बताएंगे। लेकिन आज तक नजर आ रहा है कि कल ये दोनों बड़े केस होने वाले हैं। एक और खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है, किसी अदालती शख्सियत का कोई खतरनाक
जिनसी स्कैंडल आने वाला है। कोई खातून किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात यकसर बदल जाएंगे और मुझे लगता है कि सारे इनकलाबी बहने वाले हैं। इमरानदारी का खात्मा होने वाला है। अच्छा, ये चलो, बट इस पे दिल करे कि गल करने दिल नहीं करता। गंदे किरदारां ते ਜਿਹੜੇ लोग जिनसी दरिंदे जिनसी जिनके ये स्कैंडल आते हैं। अब ये पता है आप लोगों को, पिछले दिनों कौन से जज की बात हो रही थी कि उसके किस खतून वकील के साथ कौन सी उनकी शराब और कबाब की महफिलों में आया जाया करती थी। और उस पर कल ट्वीट भी था। उस पर हमारे एक दोस्त की ट्वीट थी, फिर उसके ऊपर मियां दाऊद का। जाहिर है जो इन 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 लोगों के आगे पीछे रहते हैं, जाहिर है एक वकील जो होता है तगड़ा, वो जजों के उसके राडार पर होते हैं। तो उन्होंने भी कल एक ट्वीट किया था कि ये जो लोग आज इमरान खान को पसंद कर रहे हैं, इनका माजी भी इमरान खान से मिलता जुलता है, क्योंकि जिनका लीडर जिनसी दरिंदा था, वो अपनी जिनसी हवस पूरी करने के लिए अब मैं अगर हाजरा खान की बात पे बात जाऊंगा तो बात लंबी और दूर तक चली जाएगी। बट एनी हाउ, जो उनके फॉलोअर जज हैं वो भी उस किस्म के हैं। लेकिन ये केस कब खुलेगा, ये बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेगी, अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन ये सुना जा रहा है कि जल्द ही सामने आने वाली हैं। अच्छा जी, एक और खबर है, जहांगीरी साहब को कोई मशकूक कॉल आई है। सवाल पैदा होता है कि ऐसी कॉल इस वक्त क्यों आ रही हैं जब रेफरेंस फाइल हुआ, जब वो जाने वाले हैं। बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाई कोर्ट ऑफिस को 2 रोज कबल मशकूक कॉल मैसेज वसूल हुए। अदालती जराये के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को DGFIA करके मुतारफ कराया। तहकीकात के बाद पता चला कि DGFIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी से फोन पर बात करना चाह रहा था। मशकूक नंबर से जस्टिस तारिक जहांगीरी के मोबाइल नंबर पर मशकूक मैसेज भेजे गए। मशकूक कॉल के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब करके मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत की, जो FIA को रिपोर्ट कर दिया गया। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं, ये यकदम जब ये बिल्कुल एंड पे होते हैं ना, तब इनको कॉलें क्यों आनी शुरू हो जाती हैं। तब ये फटे चढ़ने वाले होते हैं बिल्कुल एंज, मतलब के रस्सा शसा पाता जाता था गर्दन मुंह ते कपड़ा चढ़ाता जाता। जलाद ने सिर्फ इंज करना है और किस्सा तमाम होना है, उधर से कॉल आ जाती है, रुको, वेट करो, रुक जाओ, नवा ऑर्डर आ गया। ये पता नहीं ऐसी कॉलें कहां से आ जाती हैं। ये पता नहीं ऐसी कॉलें कौन करता है जब ये बिल्कुल तैयार है। अगर इनको कॉलें करनी तो पहले करें ना, जब ये दोनों मियां कर रहे होते हैं उस वक्त तो कॉल करता क्यों नहीं। और जब ये बिल्कुल एंड पे पहुंचे होते हैं, आखिरी सांसों पे होते हैं, हाँ 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 हो दी आवाजें आ रही होती हैं, तो उसके बाद फिर ये मतलब कि कॉलें आनी शुरू हो जाती है। बट नहीं हो, ये FI खुद देख लेगी कि DGFI डायरेक्ट जहांगीरी। अब देखे ना, ये भी कुछ कोई बात बनती है कि DGFIA जो है वो डायरेक्ट जहांगीरी साहब को कॉल कर जो भी उसने करवाना उससे करवा रहा हो। तो ये सारा कुछ जो होता है ना, ये बस ऐसे ही है। चलें, आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। मरियम नवाज गरीबों को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अपने पहले 100 दिनों में तारीख साज काम कर चुकी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत अजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले किए गए हैं। टैक्सला सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। शेखुपुरा में 704 खवातीन वर्कर्स को मुफ्त रहायश फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने रवा बजट में 37 कम अज कम जो उजरत है वो 37,000 रुपए मुकर्रर की है। देखिए, ये जो मजदूर है ना, ये किसी भी मैशत की रीढ़ की हड्डी होती है। कितना भी सरमायाकार के पास ना आ जाए, मतलब जितना भी सरमायाकार के पास सरमाया आ जाए, उसको काम करके पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना करके मजदूर ने देने होते हैं। तो जो मजदूरों के लिए सोचते हैं वो आपको भी पता है, मजदूर जिस तरह रहते हैं वो आपको भी पता है। लेकिन मरियम नवाज साहब उनको अब बाकायदा तौर पर जो है वो अगर घर बनाकर दे रही हैं, तो आप खुद सोचें कि वो कितना उनके लिए नरम रवैया रखती है। खवातीन के लिए जो हॉस्टल है वो एक बहुत बड़ी एक मेरे ख्याल में गिफ्ट होगा उन खवातीन के लिए जो दूसरे शहरों से आकर रहती हैं और दूसरे शहरों से आकर काम करने की ख्वाहिश रखती हैं या काम करती हैं। फिर उनको जिस तरह प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ता है, कमरे किराए के लेने पड़ते हैं घरों में, तो जब उनके लिए बाअज़्ज़त तरीके से एक ऐसे हॉस्टल होंगे जहाँ पे वो खवातीन रहेंगी, वहाँ पे मर्दों का कोई अमल दाखिल नहीं होगा, वो आसानी से जिंदगी गुजार सकेंगी, आसानी से रह सकेंगी। कम अज कम रहाइश का किसी बड़े शहर में मसला खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो दिल लगी से दिल जमी से काम भी कर सकेंगे। और कम अज कम जो उजरत है वो भी 37,000 रुपए की गई है। बेशक 37,000 रुपए इस दौर में बहुत कम रकम है, लेकिन मजदूर के लिए शायद
वो इससे इससे ज़्यादा भी कमा रहे हों और कमाना भी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क के हर मज़दूर को हमेशा मज़दूर ना रखे, वो मालिक भी बने, यही दुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। कल जुमेरात का दिन 2-3 अहम चीज़ें होनी जाने वाली हैं। क्या कह रहे हैं आप? सीटें किस तरफ जा रही हैं? अहम सवाल, सीटें किस तरफ जा रही हैं? जवाब ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें। इजाज़त दें। आज रात को बड़ा अहम प्रोग्राम है, देखना मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखें।